हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में। जैसे कि डियर स्टूडेंट, हम आपके लिए आज क्लास 10 के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हुए हैं, जिसका नाम है द्विघात समीकरण यानी कि कोऑर्डिनेट इक्वेशंस। यहाँ पे हम द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे और इसका एक मेथड जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पे आपको आज सिखाने वाले हैं। ठीक है, समझते हैं पहले कि द्विघात समीकरण होता क्या है। जैसे कि डियर स्टूडेंट, हम आपको बता दें कि द्विघात समीकरण का रूप कुछ इस तरीके से होता है, जिसका पावर 2 हो। ये देखिए फ्रेंड, इससे हमने लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर फ्रेंड ये जो वेरिएबल है यानी कि चर, उसकी पावर क्या है 2, इसकी 1, इसकी 0, यानी कि कुछ इस क्रम में, यानी कि बड़े से छोटे क्रम में होना चाहिए। क्लियर। और जो a है और a का मान कभी भी 0 के बराबर ना हो, यानी कि द्विघात समीकरण कुछ इस रूप में हो आपके पास। ठीक, यानी कि बड़े से छोटे क्रम में और a की वैल्यू 0 ना हो। ये हमारे क्या होंगे द्विघात समीकरण यानी कि कोऑर्डिनेट इक्वेशन। करने के लिए स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 मेथड है। कितने मेथड है? 3। पहले का नाम है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं गुणनखंड मेथड से, गुणनखंड विधि, जिसे बोलते हैं फैक्टर। ठीक है। जो हमारा सेकेंड मेथड है कि आप इसे सूत्र से, यानी कि होता है जिसका नाम रखते हैं हम लोग द्विघाती सूत्र कहते हैं हम लोग, यानी कई बुक में लिखा हुआ है द्विघाती सूत्र, या इसी को कहते हैं फ्रेंड, क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य का सूत्र, श्रीधराचार्य का सूत्र। ठीक है फ्रेंड, आपको कुछ इस नाम से भी मिल सकता है। और एक है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, जिसे बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, हम यानी कि कोऑर्डिनेट इक्वेशन को यानी द्विघात समीकरण को 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके गुणनखंड और द्विघात समीकरण यानी कि जो ये दोनों इक्वेशंस हैं, ये मेथड आपको एग्जाम में 2 नंबर में आते हैं। पर जो पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है, एग्जाम में आया, जान लीजिए आ गया, तो आपको ये एग्जाम में 5+ नंबर देके ये जाएगा। चलिए हम यहाँ पे आपको ये चीज़ सिखाने वाले हैं। ठीक है, जो भी डाउट होगा हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हम आपका डाउट क्लियर करने का पूरा प्रयास यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, हम आपके लिए ही इसको लेके आए हुए हैं। जो आप जितने भी क्लास 10 के यानी यूपी बोर्ड से हैं, वो एग्जाम इस बार देने वाले हैं, उनके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे टॉपिक। क्लियर फ्रेंड? देखिए 5x स्क्वायर माइनस 6x 2 इक्वल टू 0, ये हमारे पास द्विघात समीकरण के एक क्वेश्चन हमने लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसे हमें सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। स्क्वायर मेथड यानी कि क्या करना है, हमें पूर्ण वर्ग बनाकर इसे सॉल्व करना है। ठीक है, हमने क्या कहा आपको, ये आपको एग्जाम में 5 मार्क्स यानी 5 नंबर देख के जाने वाले फ्रेंड। ठीक है, इसको हम आसानी सीखेंगे और आप एक बार सीख गए ना, जान लीजिए तो छक्के छुड़ा के आएंगे एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। हम आपको कुछ रूल भी यानी मेथड, आपको कहीं बुक में ये रूल लिखा नहीं मिलेगा, मैं आपको जो बताने वाला हूँ इसे आप एक बार समझ लेंगे तो आपको हमेशा ये यूजफुल रहेगा। चलिए, मेरा पहला कहता है, पहला रूल किसे मेथड है, विधि है, आप करेंगे जरूर समझ में आपको आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास है, देखिए ये एक्स स्क्वायर है ना, देखिए एक्स स्क्वायर पहला है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को, एक्स स्क्वायर के गुणांक को सभी पद में सभी पद में भाग करें। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप कहता है। ठीक, जो हम यहाँ करेंगे उसको यहाँ पे हम फॉलो भी करेंगे। ठीक है, ये देखते हैं, इसको लिखे ना, मैंने कहा कि जो एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास, ये स्टेप है, इसके गुणांक मतलब गुणम क्या है 5 है, 5 है, इसके 5 में हमें सभी पद में क्या करना है, डिवाइड कर देना है, डिवाइड। क्लियर है? चलिए करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से इधर लिख रहे हैं, जैसे कि हमारे पास
इस बोर्ड पर आ जाए। ठीक है, चलिए मैंने कहा ये जो एक्स स्क्वायर के गुणांक में है सभी में डिवाइड करना है। डिवाइड कर देते हैं, -5 2/5 इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको इजी कर ले रहे हैं, हल्का से हल्का ले रहे हैं हम, हुआ क्लियर। ठीक, अगला स्टेप हमारा कहता है कि जो हमारे चर पद यानी कि वेरिएबल, जो हमारे अचर पद यानी कांस्टेंट यानी अचर पद को हम एक साइड कर ले रहे हैं और वेरिएबल को एक साइड। मतलब क्या, चर पद और अचर पद अलग अलग तरफ कर ले करें, अलग अलग तरफ करें। ठीक है, करिए, हम देखते हैं। x² -6x5। अब देखिए, अब ये हमारा ये दोनों वेरिएबल थे, ये हमारे नॉन वेरिएबल हैं। जब वो उस साइड ट्रांसफर होंगे यानी कि इक्वल के उस साइड जाएगा, यहाँ देखिए माइनस में है, जब बराबर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 5 और यहाँ पे माइनस है, इधर प्लस हो गया। क्लियर है, डाउट बताना। ठीक है फ्रेंड, क्लियर है। देखिए अगला स्टेप कहता है हमारा थर्ड स्टेप में कि जो x के गुणांक में है, क्या है, x के गुणांक, x के गुणांक को आधा आधा मतलब हाफ करना है। ठीक, आधा करें, फिर उसका वर्ग निकाल कर दोनों तरफ जोड़ दे। ये आपको थोड़ा सा रफ कार्य करना है, थोड़ा से रफ कार्य करना है या फिर माइंड में आते हैं। ठीक है, चल देखते हैं। हमारे का x के गुणांक, x के गुणांक क्या है, x के गुणांक में 6/5 है। ठीक है, मैंने क्या कहा, इसका आधा करना है, आधा 1.2 से गुणा कर दे रहा हूँ। सॉल्व करेंगे, नहीं होगा, नहीं होगा। यहाँ देखिए 2 1 जा 2 2 3 जा 6 मतलब 3/5 हो गया, हुआ। अब क्या करना है, जो ये बना है इसका फिर क्या करना है, हमें करें फिर उसका वर्ग निकाल कर, मतलब हमें इसका वर्ग निकालना है, स्क्वायर करना है। जब स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9 5 5 जा 25 ज्वाइन करना है। करते हैं, x² -6x/5 प्लस 9/25 इक्वल टू 2/5 प्लस 9/25। क्लियर फ्रेंड, ये हमने आपको यहाँ पे सॉल्व किया। ठीक, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद फ्रेंड जो हमारा अगला रूल कहता है, अगला मेथड कहता है कि जो हमारे लेफ्ट साइड है, क्या है, लेफ्ट साइड यानी कि बाएं साइड है, बाएं तरफ के पद को a + b या a - b के सूत्र के रूप में बनाएं तथा दाएं तरफ के पद को हल करें। समझा फ्रेंड, मैंने क्या कहा, जो बाएं तरफ पद ये है ना, हमें एक फार्मूला बनाना है। क्या फार्मूला बनाना है, फार्मूला में a + b का होल स्क्वायर रूप में या a - b के रूप में बनाना है। ठीक, और जो दाएं तरफ है उनको हमें फार्मूला के रूप में क्रिएट कर देना है। करते देखते हैं। ये थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग बन रहा है क्योंकि मैं आपको पूरा डिटेल बता रहा हूँ, तो सकता है जब आप लोग कहेंगे तो ये मुश्किल से आपके लिए बस 1 मिनट का खेल है, ये मुश्किल से 1 मिनट के
अच्छे से सीखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए हमारे पास ये स्टेप बना हुआ है, इसको हम फार्मूला बना सकते हैं। देखिए हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे कैसे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, ठीक, माइनस, अब देखिए यहाँ पे 6 और 5 है ना, इसको भी छोड़ दे रहा हूँ, प्लस 9/25 है, इसको 3/5 का होल स्क्वायर कर सकता हूँ। ठीक, हमारा फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, यहाँ पे माइनस वाला दिन लगेगा माइनस का, यहाँ पे देखिए 2 इंटू 3/5, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 हुआ, 2 होने के बाद ए एक्स है, बी में 3/5 है, इसको जब 3 इंटू 2 करेंगे 6 आएगा और ये 5, तो हमने इसमें से क्रिएट कर दिया। ठीक है, या आप इसको ना चाहें, इस स्टेप को ना लिखना चाहें, आप डायरेक्ट लिखना चाहेंगे, यहाँ क्या है एक्स कर दीजिए एक्स। अब देखिए इसमें कहीं पर माइनस है प्लस, यहाँ पे माइनस यानी कि लगे, यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब ये 9/25 है, 9/25 का रूट होता है 3/5। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आपको जब ये वाला स्टेप आपको ना लिखना होगा तो ना आ रहा होगा, इसे आप नहीं लिखेंगे तो आप डायरेक्ट ये भी लिख देंगे तो आपका सही माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आप इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा था कि जो राइट साइड है उसको सॉल्व करना है, तो 5 और 25 का एलसीएम होगा 25, और इसको जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 को इसमें से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 10, प्लस इसको इसमें से डिवाइड करेंगे एक इसमें करेंगे तो 9। ठीक, अगले स्टेप में 10 प्लस 9 यानी कि 19/25। क्लियर है? थोड़ा देखिए फ्रेंड, कुछ डाउट हो तो हमें हमारे कमेंट में बताने का प्रयास। अब इसको देखिए फ्रेंड, अगले स्टेप में जो हमारा ये यहाँ पे फार्मूला बना है, फार्मूला को जो स्क्वायर जब उधर ले लेंगे दाएं तरफ में, उसको क्या कर देंगे हम अंडर रूट में ले लेंगे, ले रहा अंडर रूट में, x माइनस 3/5 ये स्क्वायर में है, जब उधर गया तो अंडर रूट बन गया हमारा यहाँ पे 9, हाँ ठीक है 19/25 हुआ, बन गया। अब देखिए फ्रेंड, जो हमारा ये स्टेप बना हुआ 19/25, इसको क्या कर सकते हैं हम, हल कर लेंगे थोड़ा। x माइनस 3/5, 19 का अंडर रूट निकलेगा है तो वही रहेगा, और 25 का अंडर रूट, थोड़ा दिक्कत होगा फ्रेंड, थोड़ा सा मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ, आप समझ लेना, यहाँ पे अंडर रूट 19/5 लिखा हुआ है। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं फ्रेंड हम, अब इसके बाद क्या करेंगे, और फिर हाँ देखेंगे एक अंडर रूट के अंदर मान लीजिए हमने यहाँ पे प्लस का 4 लिया तब भी 2 ही आएगा, और मैं माइनस का 4 ले रहा हूँ तब भी 2 ही आएगा। मतलब क्या, मेरे कहने का मतलब है कि जहाँ हम माइनस का स्क्वायर करेंगे तभी 4 आएगा, और प्लस का स्क्वायर करेंगे तभी 4 आएगा। इसका मतलब है कि एक अंक के अंदर दो चिन्ह है, यानी दो सिंबल है, एक प्लस एक माइनस, जिसको हमने हल किया यहाँ पे हम, इसका मतलब है यहाँ पे प्लस और माइनस का सिंबल होगा। क्लियर है? हम अगले प्रश्न ले रहे हैं कि एक बार हम प्लस लेकर, ठीक, या एंड और एक बार माइनस लेकर x का मान ज्ञात करेंगे। मेरे कहने का मतलब फ्रेंड देखिए, ये वाले पद को जब हम इधर लेंगे तो x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 19/5, ये वाला उधर गया तो प्लस में 3/5 हुआ। उसके बाद हम यहाँ पे हम प्लस ले लेते हैं, जब प्लस लेंगे, प्लस लेने पर ठीक क्या होगा, यहाँ पे जब ये देखिए हमने कहा पे प्लस लेने पर फिर माइनस लेने पर, जब प्लस लेंगे यहाँ पे प्लस होगा अंडर रूट का 19/5 और प्लस 3/5 होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे फ्रेंड 5 क्योंकि देखिए जब हमारा डिनोमिनेटर यानी हर जब सेम हो, बराबर होगा, जब सेम है ना तो नीचे और ऊपर का संख्या में वही सेम में जोड़ लूंगा, तो ये तो हमारे यानी कि एक वैल्यू आ गई x इक्वल टू अंडर रूट 19 प्लस 3/5, ये हमारा पहले आपका आंसर आ गया है। क्लियर है? इसी को जब हम अगला देखेंगे क्या लेंगे हम, x बराबर अगला ले रहा हूं माइनस लेने पर, क्या लेने पर, माइनस लेने पर, तो क्या करेंगे फ्रेंड देखिए, जब माइनस लेंगे तो x बराबर माइनस अंडर रूट 19/5
प्लस 3/5। इसको इस सेम तरीके से 5 सेम रहेगा माइनस √19 प्लस 3, ठीक। और यही हमारा वैल्यू आंसर देखो उसको कर नहीं पाएंगे। यह इसका मतलब है हमारा आंसर आया है x इक्वल टू तो 3 प्लस इसमें प्लस है यहाँ पे क्या माइनस है, बस इतने अंतर है इसमें, और अपान में 5। यह हमारा द्विघात समीकरण का आंसर हो गया, ठीक फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, आपको लग रहा होगा मैंने यहाँ पे बहुत लॉन्ग वीडियो बना दिया, बहुत समय लग रहा है बताने में, पर फ्रेंड जब इसका आप आसानी से सीखेंगे, जो हमने यहाँ पे ये मेथड लिखा हुआ है आपको यह आप कर लेंगे, पढ़ लेंगे, आपको आसानी से हर जितने भी कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग पूर्ण करवाने होंगे आप उससे आसानी से कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड। और मैंने आपको जो यहाँ पे बताने का प्रयास किया है वो आपको जरूर यहाँ पे समझ में आया होगा। और ये बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड के यानी कि 2024 जो पेपर देने वाले स्टूडेंट उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आप जरूर इस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, आसानी से आएगा। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, समझाने का प्रयास किया हूँ, तो हमारा वीडियो थोड़ा लॉन्ग बन गया है, तो आप इसे मेथड अच्छे सीखेंगे तो ये बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। फिर मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, या फिर आपके पास कोई भी टॉपिक होगा जो आपके डाउट क्लियर ना हो पा रहा होगा तो हमें जरूर बताने का प्रयास करें। हमारे पास आप कमेंट बता सकते हैं, या हमारे इंस्टाग्राम पे जा करके वहाँ पे हमारा एजुकेशन विद आशीष गुरु के नाम से वहाँ पे वही नेम चैनल्स हैं, उसमें हमें यहाँ पे कमेंट में या मैसेज करके कोई भी डाउट क्लियर वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी डाउट होगा तो हमें बताना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू डियर स्टूडेंट। अरे फ्रेंड आप कहाँ चले, रुको थोड़ा से सब्र करिए, हमने आपको क्लास 10 का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखाया है आज, तो आज हमारा भी एक काम करके चलिए। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से या फिर आप इसे करके हमें जो बताना, पर आप हमें दिखाएंगे कहाँ पे क्वेश्चन हुआ। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप हमारे इंस्टाग्राम ID एजुकेशन विद आशीष गुरु पर हमें यहाँ पे मैसेज कर उसे रिप्लाई देने की अपनी वो इमेज खींचकर हमें वहाँ पे भेज देना, ओके फ्रेंड। और आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे यार जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका लाभ आसानी से उठा सकें। थैंक यू फॉर